हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का जो मैथ है एक्सरसाइज 2.2 का मैंने उसमें 2 क्वेश्चन था। उसमें पहला क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है और लगभग वो 25 मिनट का था। आप लोग अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। और मैं एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कुछ क्वेश्चन है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां। यानी कह रहा है कि जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। देखिए ये जो पहला दिया है 1/4, ये शून्यकों का योग है और जो गुणनफल दिया है वो -1। ऐसे ही √2 शून्यकों का योग है और 1/√3 ये है गुणनफल। तो हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो क्या करना होगा आपको, ध्यान से सुनिए। एक फार्मूला मैं बताता हूं जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे तो जाइए वहां से देख लीजिए। और कौन सा फार्मूला है देखिए। क्या है कि जब भी पूछेगा द्विघात बहुपद तो ध्यान रखिए, द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है, आपको द्विघात बहुपद के लिए क्या एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला ये है कि x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, कोष्टक बंद करिए और x लगाइए, ठीक है, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ध्यान से सुनिए, ये है फार्मूला। x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। चलिए अब पहला क्वेश्चन इसी बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद पूछा है। द्विघात बहुपद के लिए वाला फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए पहला क्वेश्चन है 1/4। ये 1/4 क्या है? तो शून्यकों का योग। तो क्या करना है कि जहाँ पे शून्यकों का योग लिखा है वहाँ पे 1/4 रखना है। देखिए x² माइनस, पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना, x² माइनस शून्यकों का योग कितना है तो 1/4 रख दिया, 1/4 इंटू x। चलिए फिर प्लस, अब क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है तो -1 तो यहाँ पर रख दीजिए कोष्टक में -1 इक्वल टू 0। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। x² माइनस, ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा x/4, फिर ये गुणा होगा तो देखिए प्लस में माइनस का होगा तो माइनस, यानी 1 इक्वल टू 0। अब देखिए नीचे 4 है तो क्या करना है आप बताइए। इसके नीचे क्या होगा 1, इसके भी नीचे क्या होगा 1, इन सब का एलसीएम लीजिए तो क्या होगा 4। क्या होगा तो 4। अब यहाँ से 1 का करेंगे यानी पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये आपका होगा 4x² माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब जब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा इधर, ये 4 से उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, यानी बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा है, ध्यान सुनिए, ये हमारा द्विघात समीकरण बना है। हमसे पूछा है बहुपद, तो बहुपद के लिए मैंने बताया था कि आपको बराबर का 0 हटा देना है। तो क्या करेंगे, लास्ट में आप लिख देंगे 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शून्यकों का योग दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/√3। चलिए इसी फार्मूले पर रखते हैं। x², ये सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शून्यकों का योग दिया है √2 तो लिख देंगे -√2 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/√3 तो लिख दूंगा 1/√3 इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए, यहाँ भी देखिए ये √3 है नीचे, तो क्या होगा, इसके भी अपान 1 होगा, इसके भी अपान 1 होगा। ठीक है, तो हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इन 1 √3 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो √3 होगा। अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो ये √3 से ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी √3 x² माइनस,
अगर आप यहाँ से देखेंगे, देखिए 1 से इसमें डिवाइड होगा तो ये √3 ही होगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √2 मल्टीप्लाई √3, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूट हो जाएगी और 3 2 जा 6, यानी √6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, √6x। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, और उस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। अब इसका फिर 3x मल्टीप्लाई तो क्या होगा, √3x² माइनस √6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा अभी समीकरण है, हमें क्या बनाना है, बहुपद। तो बराबर 0 हटा देना होगा, तो लिख देंगे √3x² माइनस √6x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए शून्यकों का योग दिया है 0 और गुणनफल दिया है √5। तो रखेंगे वही फार्मूला, x² माइनस शून्यकों का योग दिया था 0, तो मैं लिख दूंगा 0 × x प्लस गुणनफल दिया है √5, मैं लिख दूंगा यहाँ पे √5 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x², देखिए ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, ये खत्म, तो ये बचेगा प्लस √5 इक्वल टू 0। बहुपद पूछा है हमसे, तो x² प्लस √5 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। देख लीजिए, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग 1 दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है, 1 है। तो बस इसमें रख देना है, देखिए x², ठीक है, x² माइनस शून्यकों का योग दिया है 1 × x, शून्यकों का गुणनफल दिया है वो भी 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस, देखिए 1 को x में गुणा करेंगे तो x ही होगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए बराबर 0 है तो ये समीकरण है, हमें बनाना है बहुपद। तो क्या करना होगा, x² माइनस x प्लस 1 लिख देना है, बराबर 0 को हटा देना है, ये बन जाएगा हमारा बहुपद। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि शून्यकों का योग कितना दिया है, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/4। चलिए अब इसको करते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग दिया है -1/4, रखिए यहीं पे फार्मूला, x² माइनस दिया है -1/4 कोष्टक बंद इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, 1/4, तो यहाँ पर रख दूंगा 1/4 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो होगा x², देखिए माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4, और जब x का भी गुणा करेंगे तो ये x/4 हो जाएगा। अरे समझ में ना, प्लस फिर ये क्या है 1/4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, नीचे 4, जब 1 का 4 बार करेंगे तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x² फिर प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा, 1 को जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, इसको करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर 0। अब इसको आप क्या करेंगे, 3x मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब ये क्या है, समीकरण है, इसको बनाना है बहुपद। तो क्या करना है, बराबर 0 हटा दीजिए, तो 4x² प्लस x प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी क्या हो गया, बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इसमें शून्यकों का योग दिया है 4 और गुणनफल कितना दिया है 1, तो 4 और 1, चलिए उसी पे करते हैं। देखिए बस कॉन्सेप्ट वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग दिया है 4 और गुणनफल कितना दिया है, तो 1, रखेंगे उसी पे, x² माइनस, देखिए शून्यकों का योग कितना दिया है, तो 4, रखेंगे 4 × x, फिर क्या है प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो 1, रख देंगे 1 बराबर 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, ठीक है, ये देखिए ये क्या है, एक डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया, यानी सॉल्व ही हो चुका है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए बस बराबर का 0 ऐसे हटा दीजिए, x² माइनस 4x प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा बहुपद, ये हो जाएगा हमारा बहुपद। यानी एक्सरसाइज 2.2 ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, दूसरा पार्ट का दूसरा क्वेश्चन है, ये आप पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिए और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जितना था मैंने करा दिया। अब हम लोग चलेंगे
एक्सरसाइज नेक्स्ट वाले में, यानी एक्सरसाइज अब पढ़ने वाले हैं 3। एक्सरसाइज क्या पढ़ेंगे 3। तो ये आपको पूरा वीडियो कैसा लगा, मैं लेसन 1 और लेसन 2 का ये पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। अभी तक आप नहीं देखे तो जाइए पीछे वीडियो को वॉच कर लीजिए, और आपको ये कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।